स्वागत है रियल न्यूज में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। जन सुराज ने मोतिहारी जिला परिषद में शुरू किया अविश्वास का खेल, 13 सदस्यों ने सौंपा आवेदन। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे पहुंचे शिवहर, पुलिस कप्तान अनंत कुमार राय के साथ अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। बिहार के मुंगेर में एसिड अटैक मामले में पिता और पुत्र को मिला 10-10 साल का सजा, एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के न्यायालय ने सुनाई सजा। मोतिहारी में हुआ कानून समाज का सम्मेलन, भीख में ना हमको भागीदारी चाहिए, सत्ता में हमको साझेदारी चाहिए जैसे नारों से गुजा सभा। ढाका में उच्च विद्यालय खेल मैदान में विजय क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित योगी अखिलेश्वर दास राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। सिक्किम और गया के बीच खेले गए मैच में गया की टीम ने मारी बाजी। मुंगेर में एसटीएफ की टीम ने मंदारे पहाड़ी के जंगलों में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ अवैध हथियार बनाने का मशीन को किया बरामद। और मोतिहारी में एशियन हाईवे 42 पर ट्रक में लदी सीएनजी सिलेंडर में हुई लीकेज से मची अफरा तफरी। घंटों देर तक हाईवे पर यातायात को किया गया बंद। अब खबरें विस्तार से। नए साल की शुरुआत के साथ ही जन सुराज ने पूर्वी चंपारण जिला परिषद में अविश्वास का खेल शुरू कर दिया है। जन सुराज के बैनर तले 13 जिला परिषद सदस्यों ने आज जीप अध्यक्ष ममता राय और उपाध्यक्ष गीता देवी के खिलाफ आवेदन दिया है। जन सुराज से जुड़े जीप सदस्यों ने पहले 4 जनवरी को 20 जिला परिषद सदस्यों ने मिलकर चेयरमैन ममता राय और उपाध्यक्ष गीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाने से संबंधित हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपा था। वहीं जन सुराज के बैनर तले आए 13 जीप सदस्यों ने आज उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी समीर सौरभ को ममता राय और गीता देवी के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है। असंतुष्ट सदस्यों ने जीप अध्यक्ष ममता राय के अनुपस्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन सौंपा है, जबकि पूर्व में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 20 जीप सदस्यों को भी जन सुराज अपने खेमा का बता रही है। इधर जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समीर सौरभ ने बताया है कि दूसरा आवेदन भी मिला है जिस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। पहले हम लोग को मिल चुका था और एक अभी आवेदन मिला, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डेट फिक्स उसके बाद ऑलरेडी एक डेट फिक्स हो चुका है और उसके लिए सूचना भी निर्गत यहाँ से की जा चुकी है, परंतु ये दूसरा आवेदन प्राप्त हुआ है तो आवेदन हमने रिसीव किया है, उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। इस दौरान सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षदों के साथ मनमानी की जा रही है, पार्षदों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, योजनाओं के आवंटन में नाइंसाफी की गई है। किसी पार्षद को 60 से 70 लाख की योजनाएं दी गई है, जबकि कुछ पार्षद को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की योजना दी गई है। कुछ पार्षदों का काम होने पर उनके पेमेंट में भुगतान कर दिया गया है, जबकि कुछ पार्षदों के योजनाओं का पेमेंट रोक दिया गया है। इसी से आहत होकर पार्षदों ने आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन दिया है। देखिए, अविश्वास का कारण है कि जिला परिषद उपाध्यक्ष द्वारा पार्षदों के साथ मनमानी, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़, उनके योजनाओं के आवंटन में जो है कि उनके योजनाओं के आवंटन में नाइंसाफ़ी हुई है। किसी पार्षद को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का काम दिया गया है तो किसी पार्षद को 1 करोड़, 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ का काम दिया गया है। ये कहीं से नाइंसाफ़ी है। किसी पार्षद को काम करने पर उनके योजनाओं का जो पेमेंट होता है वो यथाशीघ्र कर दिया गया है, तो कुछ पार्षदों के काम करने के बावजूद उनके योजनाओं के पेमेंट को रोक लगा दी गई है। इसी से पार्षद लोग आहत हैं। दूसरी बात यह है कि हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और एक बड़ा अल्पसंख्यक समाज का एक ग्रुप माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ जो है कि उनको जिताकर एक बड़ा पद पे लाए थे और एक वादा किया गया था कि ठीक है आपको एक उचित पद दिया जाएगा, एक उचित जगह दिया जाएगा। वो जगह आज नहीं दी गई है, उस जगह से आपको लात मारकर बाहर कर दिया गया है कि आप जो है कि आप अपना हित का देखिए, हम अपना हित का देखते हैं। तो आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसी का दर्द है कि आज सभी पार्षदगण अविश्वास के लिए आए हैं यहाँ पर और सभी एकजुट हैं और हम 35 नहीं बल्कि 40 जा रहे हैं और हम बिल्कुल अविश्वास लगाने में
जो है कि सक्सेस होंगे, सफल होंगे। देखिए, पार्षदों का मान सम्मान और जो वादा किया गया था कुछ पार्षदों से कि उपाध्यक्ष में जो है तब्दील करेंगे 2 साल के बाद, और ख़ास करके जो कमीशन जो है बहुत अधिक जो है पहले कभी नहीं हुआ, बहुत माने पहाड़ों जैसा जो है कमीशन है, जिसकी वजह से विकास कार्य में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट लगातार आ रहा है। उस सब को लेकर के उसकी चिंता करते हुए 33 लोगों ने अविश्वास पे दस्तखत करके डीडीसी साहब को और डीएम साहब को पेश कर दिया है। संभवतः 10 दिन के अंदर चुनाव होगा और जनसुराज समर्थित उम्मीदवार जीतेगा, और एक उदाहरण स्थापित हम लोग करेंगे किस तरीके से जिला परिषद की कुर्सी पे अगर सही व्यक्ति बैठता है तो किस तरीके से जिला जो है पूरा चमक जाएगा, उसका एक उदाहरण हम लोग स्थापित करेंगे। कि अभी तक जो जिला परिषद चेयरमैन उप चेयरमैन के भय से आक्रांत ये जिला हो चुका है, और लोग डरते हैं, हमारे पार्षद डरते हैं। अल्पसंख्यक समाज के साथ जो वादा खिलाफी हुआ, वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ है, और पूरे जिला पार्षदों के साथ जनसुराज अभियान के लोग हम लोग खड़े हैं। और हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी पार्षद हमारे मुहिम में साथ आवें और इस कारवां को आगे बढ़ाए, और एक उदाहरण पेश करें जिला में कि विधि व्यवस्था से लेकर विकास से लेकर के हर मायने में अव्वल दर्जे का यह जिला हो, और कमीशन खोरी बंद हो, किसी के साथ भेदभाव बंद हो, मान सम्मान सबकी रक्षा हो। बदमाशों के लिए खौफ का दूसरा नाम शिवदीप लांडे। नाम तो सुना ही होगा। बिहार पुलिस के पास कुछ ऐसा नायाब अफसर है जिसके नाम से अच्छे अपराधियों और माफियाओं के भूत तक भाग जाते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर न सिर्फ चर्चा में रहे बल्कि गुंडों बदमाशों पर काल बनकर टूटे हैं। शिवदीप लांडे तिरहुत रेंज के आईजी बनाए गए हैं। अलग अलग जिलों में घूमकर अब पुलिस को शिकारी कुत्ते वाला गुड़ सिखा रहे हैं, और बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को अपराधियों को शिकार करने का मंत्र भी सिखा रहे हैं। शिवहर पहुंचे आईजी शिवदीप लांडे को पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय, मुख्यालय डीएसपी प्रेमचंद्र सिंह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार ने बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान जिले के एसपी और अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा के साथ ही जिले में एसपी के नेतृत्व में हो रहे कार्य को प्रशंसा किया है। मेरा तो प्राइम फोकस अपराध पे रहता है, अपराध नियंत्रण में। मोर और लेस अभी 4 दिन के घूमने से तो पता चल गया है कि यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न है क्राइम का। आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसमें सुधार होगा। जहाँ तक शिवहर जिला की बात है, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ शिवहर के पूरे पुलिस फोर्स को, और स्पेशली जो लीडरशिप यहाँ पे दे रहे हैं आनंद जी एसपी शिवहर, तो उनके जो कार्यशैली को, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी अभी डिस्कशन में आई। जो लूट का एक फिगर है, सबसे पहले तो जब मैं देख रहा था लूट का फिगर 24 में से जो 24 से 4 पे आ गया, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। जनरली होता ये है कि जो 10% 15% के आसपास वेरिएशन होता है, लेकिन यहाँ मैं ड्रास्टिकली देख रहा हूँ तो 70-80% का ड्रास्टिकली जो चेंज था मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उसी के बारे में मैंने इनसे जाना कि आपने किस तरह से उसको कंट्रोल किया। तो इनके जो इनोवेटिव मेथड्स थे टैकल करने के, पेट्रोलिंग के, वो काफ़ी सही में एक मॉडल के तौर पे लिया जा सकता है, केस स्टडी के तौर पे लिया जा सकता है। तो मैं तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, और शिवहर जिला से मुझे नहीं लगता है कि मुझे शिवहर जिला में आना पड़ेगा किसी घटना के लिए। यहाँ तो सक्षम दिख रहे हैं सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी शिवहर जिला पुलिस बल इसी तरह आनंद जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगा। सर, बिहार के मुंगेर में एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के न्यायालय में एसिड अटैक मामले में पिता और पुत्र को 10-10 साल का सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाए हैं। जुर्माना की राशि नहीं देने के एवज में 6-6 महीने सजा को बढ़ा दिया जाएगा। पूरा मामला मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां वर्ष 2018 में 28 मई को एक जमीनी विवाद में आरोपी पिता के कहने पर आरोपी पुत्र ने पड़ोसी पर एसिड फेंक दिया था। वहीं एसिड डालने के बाद पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद न्यायालय ने केस संख्या 321/18 में साक्ष्य के आधार पर और बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद पिता पुत्र को दोषी करार दिया था, और उसके बाद आज सजा सुनाई गई है। एडीजे 4 साहब श्री प्रबल दत्ता के न्यायालय से 2 व्यक्ति को सजा हुआ है एसिड अटैक के केस में। इसमें इन्फॉर्मेंट कैलू यादव जो शंकरपुर के निवासी हैं, उस पर विदेशी यादव और अरुण यादव दोनों पिता पुत्र
विदेशी यादव के कहने पर अरुण यादव उसके सर पर से एसिड डाल दिया और 28/5/18 की घटना है। और इसमें अरुण यादव शुरुआत से ही जेल में रहा और आज सेंटेंस की सुनवाई हुई, जिसमें परवाल दत्ता साहब ने दोनों को 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उनको 6-6 महीना का अलग से सज़ा भोगना पड़ेगा। बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद अब जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या है वो अब उतनी हिस्सेदारी मांगने लगे हैं, वह भी एक ऐसे समय में जब सामने देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आज मोतिहारी में भी कानू समाज द्वारा कानू सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भीख न हमको भागीदारी चाहिए, सत्ता में हमको साझेदारी चाहिए जैसे नारे लगाए गए। आपको बता दें कि कानू एकता संगठन के बैनर तले एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मोतिहारी के गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में कानू समुदाय के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर कानू समाज से शंभू प्रसाद के साथ नेपाल की सांसद ज्वाला शाह और जदयू की जिला अध्यक्ष मंजू देवी, पूर्व मेयर अंजू देवी सहित भारी संख्या में सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी पहुंचे थे। वही कार्यक्रम के आयोजक रमेश कुमार गुप्ता उर्फ भोला गुप्ता के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और मोमेंटों से सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना हो जाने के बाद अब तो सबको पता हो गया है और सरकार के पास भी रिकॉर्ड है कि कानू समाज की संख्या कितनी है। ऐसे में अब यह समाज संगठित हो गया है। अब हमारी संख्या के अनुसार किसी भी पार्टी को हक देना पड़ेगा। कठिनाई रास्ता पार कर यहाँ आज सम्मेलन में इतना ज्यादा सहायता में आज कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले आज टीम के हम हृदय से मुड़ी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम कहना चाहती हूँ कि आप जितने जो उद्देश्य से आप लोग यहाँ सम्मिलित है, शायद वो उद्देश्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए क्योंकि मेरा तरफ से सभी आदमियों का आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने लोगों को सबल बनाना, अपने लोगों को शिक्षित बनाना, अपने लोगों को जागरूक करना। जो हमारे देश विदेश से नेता आए थे, इस मंच के माध्यम से सभी को अपना संदेश दिए हैं और सभी लोग संतुष्ट होकर के हमारे लोग गए हैं। कहीं से कोई दिक्कत हमको महसूस नहीं हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम में हम यहाँ के स्थानीय शहर के जो भी नौजवान लोग हैं, खास करके भोला बाबू को, इनके टीम को मैं ढेर बड़ी बधाई देता हूँ। इनको भी ढेर बधाई देता हूँ इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 1 साल पहले से इस कार्यक्रम के लिए तैयारी करके रखा था और इस कार्यक्रम को आज हम लोग सफल में बदला। आज हमारे लोग जगा, नोटिस निकाला है हमने, जो पर्चा छापा है उसमें हमने लिखा है कि हमारे समाज का जो ताकत है, जो आबादी है, उसके अनुसार मुझे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो कोई भी दल हो, कोई भी दल इस समाज को दरकिनार करके अब नहीं चल सकता है। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे समाज को हिस्सेदारी मिले आबादी के अनुसार। आप जब आबादी हमको दिखा दिए हैं, पहले लोग हमको बता रहे थे कि जो हम नहीं हैं, फलना है, चिल्ला है। अब तो सरकार के पास आंकड़ा है, जिला में आंकड़ा आ गया, हर जगह आंकड़ा आ गया कि कौन सा विधानसभा में, कौन सा लोकसभा में कितना हमारा आबादी है। तो आबादी के अनुकूल तो हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई तो जारी रहेगी इसके लिए।
इसमें तो कहीं से पीछे हम लोग नहीं। आज कानून सम्मान समारोह का जो यह मीटिंग हुआ था, यह बापू की क्रमभूमि चंपारण की ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमारे बापूजी भी यहीं से अपना आंदोलन शुरू किए थे। आज हमारा कानून समाज हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज हमारा कानून समाज जग चुका है। हमारी एकता एक हो कानून समाज में, हम एक रहेंगे तभी हमारी राजनीति में भी भागीदारी मिलेगी। जनसंख्या के अनुसार हमारे कानून समाज की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम लोग दूसरे के पीछे में पड़ जाते थे, जिसमें हम राजनीति में भागीदारी नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप लोग भी है, सारे मीडिया भाई, जो जिस तरह से जैन सैलाब को आप लोग देखे हैं, उसके अनुसार से ही पता चल जाएगा से कानून समाज हमारा आगे है और रहेगा। किसी भी राजनीति में अगर नेता को यह चीज़ देखेगा तो उनको सोचना पड़ेगा से नहीं, हमारा कानून समाज में भी इस तरह से है, तो कानून समाज को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। सम्मानीय अध्यक्ष और जदयू के जिलाध्यक्ष सम्मानीय अध्यक्ष जी से सुन रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें एक पहलू ये भी है कि आज जो जन सैलाब उमड़ा है इस पूरे जिले से 2700 प्रखंड से, कि इस पर साल के अंदर नहीं बाहर भी पैर रखने का जगह नहीं था। और मैं बताना चाहता हूं कि एक मकसद इसका ये भी है कि हमारे समाज को अब संगठित एक मंच मिल गया, एक विचारधारा मिल गया है, एक सोच हम लोगों ने बना लिया है। और जब एक सोच बन जाता है तो कानून संख्या की इतनी संख्या है कि वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद, विधायक और सांसद अब जब बनेगा कानून समाज की ताकत से बनेगा। इसलिए हम लोग ये ताकत देने का एक साथ बताया है कि प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मेरी जो संख्या है, मैं अपने बलबूता पर किसी को सांसद बना सकता हूं और खुद सांसद बन सकता हूं, ये हम लोग बताया है। और दूसरी बात, जो शिक्षित दृष्टिकोण से निम्न थे, आज हम लोग वो भी किए हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा समाज सबल बने, मजबूत बने, एक मंच बने। और आपने देखा होगा, आपके सभी चैनल के माध्यम से बताते हैं कि आज सभी समाज जो हमारा आया था वो जग गया है और अब समझ गया है और एकता को पहचान गया है। और आने वाले जो राजनीतिक आका है लोग, उनके भी दिमाग में ये चला गया होगा मैसेज कि कानून को अनदेखा करके अब आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, किसी कीमत पर कानून अब निर्णायक भूमिका में रहेगा। ढाका उच्च विद्यालय के खेल मैदान में विजय क्रिकेट क्लब ढाका के तत्वाधान में आयोजित योगी अखिलेश्वर दास राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत किया गया। इस दौरान योगी अखिलेश्वर दास और ढाका थाना प्रभारी मुकेश चंद्र कुंवर द्वारा फीता काट कर खेल की शुरुआत की गई। उद्घाटन मैच सिक्किम और गया के बीच खेला गया, जिसमें गया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 21 ओवर में 8 विकेटों को नुकसान कर 180 रन बनाए, जिसमें गया की तरफ से शांतनु ने सर्वाधिक 68 रन बनाए, जबकि रंजन राय ने 34 और नीतीश कुमार ने 26 रनों के योगदान दिया। सिक्किम की तरफ से अमरेश ने 3 और रौनक ने 2 विकेट चटकाए। वहीं जवाबी में खेलते हुए सिक्किम की पूरी टीम महज 120 रनों पर सिमट गई। गया के शांतकू को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि योगी अखिलेश्वर दास और मुन्ना शाही के साथ अनिल कुमार सिंह पूर्व क्रिकेटर द्वारा संयुक्त रूप से सभी को सम्मानित किया गया। एसटीएफ की टीम ने मंदारे पहाड़ी के जंगलों में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ अवैध हथियार बनाने वाले ढेरों सारा औजार को भी बरामद किया है। साथ ही एक हथियार निर्माता को गिरफ्तार किया है। ये शामपुर थाना अंतर्गत मंदारे जंगल पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ गुप्त सूचना मिला था कि अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा है। उसी के क्रम में एसटीएफ हमारा जो अभियान दल है यहाँ मुंगेर में, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ के नेतृत्व में और शामपुर थाना का पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ है और उनका टीम दोनों संयुक्त रूप से छापेमारी किया गया। इसमें 5 देसी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल मिला है और अन्य जो बहुत सारे सामान मिला हुआ जो मिनी गन फैक्ट्री संचालित करने में यूज़ करते हैं।
हथियार बनाने में यूज़ करते हैं। और उसमें टोटल 5 लोग थे, उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम मोहम्मद जाहिद है, बरदा के रहने वाले हैं, और 4 आदमी फ़ायदा उठा के भाग गए हैं और उनका नाम मिल गया है और उनके विरुद्ध भी छापेमारी कर रहे हैं। मोतिहारी के एशियन हाईवे 42 पर बड़ी घटना होने से बच गई। हाईवे पर करीब घंटों देर तक यातायात पर रोक लगा दी गई। दरअसल मोतिहारी के बरियारपुर हाईवे मोड़ के पास पुल पर सीएनजी गैस सिलेंडर से भरी ट्रक पर रखे सिलेंडर से अचानक सीएनजी गैस लीक शुरू हो गई। देखते ही देखते कुछ देर तक पूरा इलाका घनघोर बादलों में तब्दील हो गया। आने जाने वाले लोग कुछ समझ पाते कि आखिर क्या कुछ हुआ, तब तक ट्रक पर लदे सीएनजी गैस लीकेज हो गया। आपको बता दें कि सीएनजी गैस काफ़ी ज्वलनशील होता है। ऐसे में वहां से गुजर रहे वाहन या आसपास के होटलों में चूल्हा या चिंगारी से कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। सारा टैंक में लीक हो गया है, कम हो जाएगा। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहे रियल न्यूज बिहार के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।